सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का। ठीक है, तो 11th का बायोलॉजी हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 हमारा शुरू है जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हम सेल के बेसिक टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट में हमने देखा था, ये इसका जो है पार्ट फर्स्ट हमने अच्छे से अपलोड कर दिया है। उसमें हमने देखा था कि सेल क्या होता है। सेल के दो टाइप्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। फिर दोनों सेल के अंदर लेयर्स कैसे होती है, उसके अंदर ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनल्स। ठीक है, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो है सेल के अंदर होते हैं। तो ये जो है ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट जो है आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखो, आप 11th बायोलॉजी करके तो वहां पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 11th बायोलॉजी से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं जो है आपका डाउट कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आप ये बायो स्टडी विद निखिल जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको 11th के नोट्स मिल जाएंगे। तो ये है हमारा पार्ट 2 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 5 11th बायोलॉजी। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा पार्ट 2 के अंदर, वो है कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा था, यूकैरियोटिक सेल देखा था। यूकैरियोटिक सेल मतलब कि ऐसा सेल जिसके अंदर का न्यूक्लियस कंप्लीटली डेवलप होता है, मतलब जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ऐसा उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल हायर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, और दूसरी जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे कि एग्जांपल जो है वो बैक्टीरिया में। और यूकैरियोटिक सेल हमारे अंदर है यूकैरियोटिक सेल, बिकॉज हम हायर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे बॉडी में जो है हायर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर के कंपोनेंट्स हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या होता है। ओके, तो सबसे ऊपर जो होता है ना उसको हम बोलेंगे सेल वॉल। ठीक है, तो सबसे ऊपर होता है सेल वॉल। सो सेल वॉल क्या है, इट इज रिजिड, रिजिड बोले तो हार्ड। उसके बाद सपोर्टिव, सपोर्ट करने वाली, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव है। आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग है। सबसे पहले क्या है, सो इट इज रिजिड, उसके बाद सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे आपको फ्लो में आपको इसको याद करना है या फिर इसको रीड करना है। सो इट इज रिजिड, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है रिजिड वाली, सपोर्टिव वाली सेल के ऊपर, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं ऑफ प्लांट सेल। ओके, सो लेकिन एक बात ध्यान में रखो, जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर वो सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, और प्लांट के साथ साथ सम फंजाई एंड प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। प्लांट जो सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल होती है, बिकॉज प्लांट मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर बहुत ज्यादा धूप है या फिर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो वो जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको वहां पर ही खड़ा होना होता है। इसलिए उनके जो सेल्स है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव, रिजिड, एंड वो होती है कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, देन अल्गी शोज प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज। उसके बाद है गैलेक्टन्स, मैनस एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट इन द सेल वॉल। जो अल्गी होती है उनके अंदर जो होती है सेल वॉल, उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, गैलेक्टन्स होता है, मैनस, उसके बाद है मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट इन द सेल वॉल। ये जो है ये क्या है, तो एक केमिकल्स है। ओके, ये केमिकल से जो है वो सेल वॉल होती है अल्गी की। ठीक है, तो अल्गी हमको पता है। उसके बाद देखो इन प्लांट, यहाँ पर देखो इन अदर प्लांट्स, मतलब अदर प्लांट्स में इट इज मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, उसके बाद है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, ये जो है अदर प्लांट्स के अंदर हेमीसेलुलोज से बनती है, हेमीसेलुलोज, उसके बाद है पेक्टिन, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनती है। देन माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ द प्लांट सेल शो, सो माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल शो प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज। ये क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज। क्या, तो माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ द प्लांट मतलब माइक्रोफाइबर्स। ठीक है, तो क्या जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल शोज प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज, उसके अंदर सेलुलोज जो है वो शो करता है, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडिटी। रिजिडिटी बोलो तो हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस या फिर जो है उसको रेजिस्ट करती है। ठीक है, तो रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम रिजिडिटी बोलते हैं। तो ये जो है वो सेल वॉल के अंदर होती है, बिकॉज सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर होती है, और प्लांट जो है उनको ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको जो एनवायरमेंट का सामना करना पड़ता है,
इसलिए उनके सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव रिजिड मेम्ब्रेन होता है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, वो है सेल वॉल। उसके बाद देखो यहाँ पर और इंफॉर्मेशन है उसकी, सम ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल आर सिलिका। ओके, सम ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल आर सिलिका, दैट इज ग्रास स्टेम। ओके, सो उसमें क्या है, द डिपोजिशन ऑफ सिलिका। सिलिका क्या है, तो यहाँ पर स्टोन के छोटे छोटे पार्टिकल, उसको हम सिलिका या फिर वाड़ू बोलते हैं। ठीक है, तो उसके जो है वो ग्रास स्टेम हम उसको बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर डिपोजिशन मतलब कि होता है, जिस सेल वॉल के अंदर सिलिका है उसको हम ग्रास स्टेम बोलते हैं, उसके स्टेम को। एंड क्यूटिन, इपिडर्मल वॉल ऑफ द लैंड प्लांट्स। क्यूटिन क्या है, तो इपिडर्मल वॉल ऑफ द लैंड प्लांट। लैंड प्लांट बोले तो लैंड के ऊपर रहने वाले प्लांट्स ऐसे, और उसके ऊपर जो सेल होती है, सेल की मतलब ये सेल, उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्यूटिन बोलते हैं। ठीक है, ये है क्यूटिन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा सेल वॉल। उसके बाद है सुबेरिन। ठीक है, तो ये सुबेरिन क्या है, तो सुबेरिन जो है वो एंडोडर्मल सेल ऑफ रूट। एंडोडर्मल बोलो तो एंडो बोलो तो इनर, एंड डर्म बोलो तो लेयर। तो जो रूट होती है, रूट के अंदर की जो सेल्स है, उसकी जो इनर लेयर है उसमें जो होता है वो होता है सुबेरिन। ठीक है, तो ये सुबेरिन है, तो ये जो है उसको हम सुबेरिन बोलते हैं। और ये क्यूटिन क्या है, तो इपिडर्मल मतलब कि आउटर साइड की वॉल होती है। लैंड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो लैंड के ऊपर होते हैं, उनके अंदर की सेल की आउटर वाली लेयर को हम क्यूटिन बोलते हैं, और इनर वाले रूट के लेयर को हम सुबेरिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है क्लियर में। ये हमारी है प्लांट सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनल्स सॉरी। तो इसमें देखो फर्स्ट में सेल वॉल, उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये देखो ये वाला है गोल्जी अपैरेटस। उसके बाद ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट, एंड जिससे क्या करता है, तो प्लांट अपना खुद का खाना खुद बनाता है, जिसको हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वैक्यूल मेम्ब्रेन है जो कि फूड को रिजर्व करते हैं। उसके बाद रैपिड क्रिस्टल्स ये, एंड उसके बाद ड्रस क्रिस्टल, दो टाइप के क्रिस्टल जो है वो प्लांट सेल के अंदर होते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज और कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं बिकॉज ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। ये देखो ये दूसरा वाला माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये होता है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर का जो यहाँ पर फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये न्यूक्लियस है बीच में, ये जो है न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर का, और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के जो है वो प्रोटोप्लाज्म बनता है। क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। ये जो है बेसिक चीजें आप ध्यान में रखो। उसके बाद ये गोल्जी वेसिकल्स है, उसके बाद राइबोसोम्स है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद स्मूथ ईआर मतलब कि उसमें राइबोसोम्स नहीं है। ओके, सो ईआर बोले तो क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम नहीं है तो वो स्मूथ होता है, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कि यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, उसके बाद अमाइलोप्लास्ट दैट इज स्टार्च के ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, तो एक सिंपल में सेल है, प्लांट सेल, जिसके अंदर ये सब होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ओके, उसके बाद क्या है, तो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्जी वेसिकल्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये बेसिक है, आपने 9th 10th में जो है ये पढ़ा है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। ठीक है, तो ये आपको जो है प्लांट सेल देखनी है। उसके बाद है एनिमल सेल। तो अभी देखो प्लांट सेल में क्या देखा था, सेल वॉल। अभी इस डायग्राम में देखो आप, एनिमल सेल के अंदर प्लांट सेल नहीं, यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल है क्या, तो सेल वॉल इसके अंदर नहीं होती, बिकॉज प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो कंप्लीटली अब्सेंट होती है, बिकॉज जो एनिमल है वो मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर ज्यादा धूप आई, ज्यादा बारिश है तो वो मूवमेंट कर सकती है, इसलिए उसके सेल के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, वो नहीं होती। उसके बाद देखो सीधा क्या होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सीधा सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन जो वो सिलेक्चुअली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को ही अंदर बाहर आने देता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिलेक्चुअली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो गोल्जी अपैरेटस, वहां पर भी सेम, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद सेंट्रियोल न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, और उसके अंदर न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स भी है यहाँ पर। उसके बाद ये देखो सेल मेम्ब्रेन, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उसको हम सिलेक्चुअली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर। जो ईआर होता है मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कि राइबोसोम्स जो है वो अब्सेंट होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें जो है वो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये लाइजोसोम है, लाइजोसोम को हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी जो कि पूरे सेल को एनगल्प कर सकता है।
ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पावर्स ऑफ द सेल, बिकॉज वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। तो इस तरीके से जो ये देखो ये पिनोसाइटिक वेसल्स है, ये पिनोसाइटिक वेसिकल क्या करते हैं तो एक्सक्रेटरी का काम करते हैं, एक्सक्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप ऐसे जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर डाला जाता है इस पिनोसाइटिक यहाँ पर वेसिकल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये जो आपको ध्यान में रखना है, ये हो गई हमारी एनिमल सेल। उसके बाद जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, प्लांट सेल की सेल वॉल, ये देखो इन प्लांट सेल वॉल शोज मिडल लैमिना, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। उसके अंदर वो 3 वॉल को शो करती है कि मिडल लैमिना, उसके बाद प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। ये जो 3 है वो शो करता है, कौन शो करता है तो सेल वॉल। कौन शो करता है? सेल वॉल। किसके अंदर की? प्लांट सेल के अंदर की। तो यहाँ पर सिंपल में आपको समझ के लेना है, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर जो 3 वॉल्स होती है, एक होती है मिडल लैमिला, देन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। तो इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यही देखो आप, ये फर्स्ट वाली मिडल लैमिला, देन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, तीनों को कंपेरेटिवली देखेंगे। सो जो मिडल लैमिला होता है इट इज अ थिन बोले तो कैसा होता है? थिन बोले तो इसकी थिकनेस ज्यादा नहीं होती, कम थिकनेस होती है। एंड लाइज बिटवीन द 2 एडजेसेंट सेल, मतलब कि 2 एडजेसेंट सेल के बीच में जो है ये लाई करती है, मतलब कि होती है। एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ पेक्टिन। ये किससे बनती है तो पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से ये बनती है। कौन? मिडल लैमिला। सो ये सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, जो है वो 3 पार्ट में या फिर 3 लेयर में डिवाइड होती है। मिडल लैमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। इसकी जो मिडल लैमिला होती है ये थिन होती है यानी एडजेसेंट सेल के बीच में होती है। उसके बाद ये जो है वो पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से बनती है। एंड सॉफ्टनिंग ऑफ, आप देखो सॉफ्टनिंग ऑफ राइप फ्रूट इज ड्यू टू, ये जो सॉफ्टनिंग है मतलब कि जो राइप फ्रूट बोले तो क्या, तो जब फ्रूट जो है वो कैसा हो जाता है, वो राइप हो जाता है, मतलब कि जो पिक जाता है, ठीक है, उसको हम रिपन फ्रूट बोलते हैं। वो रिप फ्रूट इज ड्यू टू, क्यों होता है तो बिकॉज यहाँ पर देखो सोल्यूबिलाइजेशन ऑफ पेक्टिन। ये जो पेक्टिन है देखो आप, ये बनती है ना ऊपर से, मतलब कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल के अंदर, ये फ्रूट के ऊपर भी क्या होगा तो सेल वॉल होगा। तो बिकॉज फ्रूट के अंदर सेल्स होंगे एंड सेल के ऊपर सेल वॉल होगा, एंड सेल वॉल पेक्टिन से बनता है। अगर पेक्टिन सोल्यूबलाइज हो गया, मतलब कि सोल्यूबल, वो जो है वो सोल्यूबल हो गया, तो उसकी जो अपना फ्रूट है उसके ऊपर की लेयर कैसे बन जाएंगी? सॉफ्ट बन जाएंगी। इसलिए जो रिपन फ्रूट होता है वो सॉफ्ट होता है, बिकॉज सेल वॉल के ऊपर जो मिडल लैमिला होता है ना उसके वो पेक्टिन से बनता है और वो पेक्टिन सोल्यूबल हो जाता है। इसलिए प्लांट का जो फ्रूट होता है वो रिप हो जाने के बाद, रिपन हो जाने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर का पेक्टिन सोल्यूबलाइज हो जाता है, सोल्यूबलाइजेशन होता है। तो यह है मिडल लैमिला के बारे में। उसके बाद है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल क्या है तो इन यंग प्लांट सेल इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो प्राइमरी वॉल क्या है तो यंग प्लांट के अंदर ये ग्रोथ का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए। देन उसके बाद देखो जो प्राइमरी वॉल है, देन इट इज लेड इनसाइड द मिडल लैमिला। तो मिडल लैमिला के अंदर ये प्राइमरी वॉल होती है, यही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है, इनसाइड द मिडल लैमिला। उसके बाद देखो इट इज द ओनली वॉल सीन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोले तो क्या, तो ऐसे टिश्यू जो ऑलवेज होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, स्टेट ऑफ डिवीजन। तो ऐसे टिश्यू जो ऑलवेज स्टेट ऑफ डिवीजन के अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर प्राइमरी वॉल होती है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी वॉल किसके अंदर होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। एंड मेजोफिल यहाँ पर है पिथ, मेजोफिल बोले तो मिडल में, एंड पिथ बोले तो होता है जाइलम एंड फोइलम की अरेंजमेंट। सो जाइलम एंड फ्लोएम क्या है तो ये कंडक्टिव टिश्यू है, प्लांट के अंदर कंडक्ट करने का काम करते हैं, खींचने का काम करते हैं। ओके, सो जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर, एंड फोइलम कंडक्ट फूड। तो ये दोनों की अरेंजमेंट को जो हम पीथ बोलते हैं। और ये मेजोफिल पीथ के अंदर एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर प्राइमरी वॉल जो है वो सीन होती है, मतलब कि दिखती है, ठीक है, ये प्राइमरी वॉल है। उसके बाद है सेकेंडरी वॉल। इट इज प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के नीचे होती है सेकेंडरी वॉल, सबसे ऊपर मिडल लैमिला, उसके अंदर उसके नीचे होती है प्राइमरी वॉल, उसके नीचे होती है सेकेंडरी वॉल। ऐसा सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन यहाँ पर देखो एट सम प्लेसेस थिकनिंग इज absent एंड विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पिट्स। ओके, ये जो वो थिकन होती है सेकेंडरी वॉल, लेकिन कुछ जगह पर जो है वो थिकनिंग absent होती है। क्या होती है? थिकनिंग इज absent एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पिथ। ये क्या फॉर्म करती है तो ये पिथ को फॉर्म करती है। एंड शोज पोअर्स, उसके अंदर क्या होते हैं फिर पोअर्स। ऐसी लेयर है तो ऐसे ऐसे पोअर्स जो उसके अंदर होते हैं, मतलब कि यहाँ से ऐसा कुछ भी एयर या फिर वाटर रिमूव हो सकता है। बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडल लैमिला, ये प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडल लैमिला इस दोनों के बीच में जो है वो लेयर के बीच में क्या होता है तो पोअर्स होते हैं। सेकेंडरी वॉल ये जो है ये शो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो सिंपल में बताना है, जो मिडल लैमिला होता है ये ऊपर की लेयर है, उसके नीचे होती है प्राइमरी वॉल,
एंड उसके नीचे होती है सेकेंडरी वॉल, ठीक है। एंड ये सेल वॉल का ही पार्ट होता है, ओके। ये तीनों को कंप्लीटली हम सेल वॉल बोलते हैं, और ये सेल वॉल का शो करता है सेल वॉल प्लांट के अंदर ये 3 लेयर को, मिडल लैमिला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। तो ये हो गया बेसिक में, सिंपल में, कंपैरेटिव में, टोटल, ओके, डिटेल में, ठीक है। उसके बाद देखो इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मिडल लैमिना कैसी है, तो आउटर में की लेयर है, ठीक है। तो ये प्राइमरी वॉल जो है इसके नीचे है, मतलब कि ये कैसा है, तो ये मिडल में की लेयर है। एंड उसके बाद ये लिपिड जो है, लिपिड बाइलेयर, लिपिड की दो लिपिड की लेयर, बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है वो इनर की है, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, तो सेकेंडरी वॉल बोलते हैं। प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल। सो ऊपर की हो गई मिडल लैमिला, और जो प्राइमरी वॉल है वो देखो मिडल लैमिना से पेक्टिन था, ये देखो यहाँ पर पेक्टिन, ठीक है। तो ये जो है नीचे वाली यहाँ पर फिर क्या है, तो पेक्टिन है, उसके बाद सेलुलोज है, माइक्रोफिब्रिल, उसके बाद है हेमीसेलुलोज। इससे क्या, ये किससे, मतलब कि ये किससे बनता है, तो ये फर्स्ट में मिडल लैमिला के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, तो मिडल लैमिला के अंदर, जो कि हमने फर्स्ट में देखा था, ओके। और ये पेक्टिन जो है वो जो है रिपन फ्रूट के अंदर ये सोल्यूबलाइज हो जाती है, इसलिए जो फ्रूट है वो रिपन हो जाने के बाद सॉफ्ट हो जाती है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद है प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से ये क्या है, तो ये सिंपल में स्ट्रक्चर है सेल वॉल का। सेल वॉल के अंदर 3 लेयर होती है, मिडल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल प्लांट के अंदर, वो हमने देखा है, ये इसका स्ट्रक्चर है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया सेल वॉल ऑफ प्लाज्मा प्लांट सेल। उसके बाद सबसे पहले हमने देखा सेल वॉल। क्या देखा, सेल वॉल, वो क्या है, तो यूकैरियोटिक सेल का जो है वो सबसे पहला क्या है, तो ऑर्गेनल है, ठीक है, सेल वॉल। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल के अंदर हमने 3 लेयर को देखा था, जो कि प्लांट सेल के अंदर ही होती है। और सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर ही होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल के अंदर भी होता है। ये देखो, ये फर्स्ट में है सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल का, ठीक है, ये प्लांट की है। उसके ऊपर सेल वॉल होती है, लेकिन ये एनिमल सेल का सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होती, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। तो अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको ही हम बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पर 2 नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। उसके बाद इट इज थीन, ये कैसे होती है, थीन होती है, एंड प्रेजेंट बोथ एक्स्ट्रा सेलुलरी एंड इंट्रा सेलुलरी। सो एक्स्ट्रा सेलुलरी मतलब कि सेल के बीच अंदर, एंड इंट्रा सेलुलरी 2 सेल के अंदर। ये देखो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब तो सेल के अंदर होती है, एंड इंट्रा सेलुलरी मतलब कि सेल के बाहर होती है। 2 सेल के अंदर मतलब कि बाहर भी होती है और अंदर भी होती है, मतलब कि इंट्रा सेलुलरी एंड इंट्रा, मतलब ये एक्स्ट्रा, ओके सॉरी, एक्स्ट्रा सेलुलरी एंड इंट्रा सेलुलरी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलरली है, एक्स्ट्रा सेलुलरली इट इज प्रेजेंट अराउंड द प्रोटोप्लास्ट एंड इंट्रा सेलुलरी। सो एक्स्ट्रा सेलुलरी बोले तो बाहर की, बाहर कैसे होती है, फिर ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट है, ये देखो, ये जो सेल है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म आपको समझ में आ गया है। तो प्रोटोप्लाज्म के ऊपर जो है वो देखो, ये ऊपर की लेयर जो है वो क्या है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर सेल मेम्ब्रेन है, या फिर बायो मेम्ब्रेन है, और ये आउटर में है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलरी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलरली कैसे है, तो आपको पता चल गया, बिकॉज ये प्रोटोप्लास्ट के ऊपर है, मतलब कि न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के ऊपर है, इसलिए वो एक्स्ट्रा सेलुलरली है। उसके बाद है इंट्रा सेलुलरली। इंट्रा सेलुलरली कैसा है, इट इज प्रेजेंट अराउंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। ये इसके अंदर का जो सेल ऑर्गेनल्स है उसके अंदर भी, इसके ऊपर भी है, इसलिए ये इंट्रा सेलुलरली है, ओके। एंड इन यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऊपर में कोई भी लेयर नहीं होती, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक होती है, उसका न्यूक्लियस अनडेवलप होता है, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। उसके बाद थिकनिंग ऑफ बायोमेम्ब्रेन इज अबाउट, ये जो बायोमेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी थिकनेस जो है वो 75 एंगस्ट्रॉन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो हमको ये दिखता है 75 एंगस्ट्रॉन, ओके। एंड सेल मेम्ब्रेन अपीयर्स ट्राइलैमिनेट, मतलब कि 3 लेयर से बना हो, ऐसा ट्राइलैमिनेट दिखता है, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। सो सेल मेम्ब्रेन या फिर जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा दिखता है, ट्राइलैमिनेट, मतलब कि 3 लेयर से बना हुआ स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमको सिंपल में बताना, ये थिन होती है, एक्स्ट्रा सेलुलरली होती है, इंट्रा सेलुलरली होती है। एक्स्ट्रा सेलुलरली तब जब प्रोटोप्लास्ट से अराउंड में होती है, इसलिए ये एक्स्ट्रा सेलुलरली है, और इंट्रा सेलुलरली तब ये प्रोटोप्लास्ट के अंदर की जो सेल ऑर्गेनल्स है उसके ऊपर होती है, इसलिए ये इंट्रा सेलुलरली है इन यूकैरियोटिक सेल।
उसके बाद इसकी थिकनिंग 75 एंगस्ट्रॉम दिखती है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा जाता है। एंड सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्राइलैमिनेट इसको हम बोलते हैं, बिकॉज ये 3 लेयर को शो करती है या फिर 3 लेयर से ये बनती है। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बायो मेम्ब्रेन। और भी इसकी इंफॉर्मेशन हमको देखनी है तो देखो, सो इट शोज प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स, मतलब कि इसके अंदर लिपिड्स है ऐसा ये शो करता है। मोस्टली कौन सा लिपिड होता है? मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स अरेंज इन बायलेयर लिपिड्स, मतलब कि ये अरेंज ये दोनों क्या होते हैं? बायलेयर लिपिड। ये है लिपिड की लेयर, ठीक है, ये है लिपिड की लेयर और ये भी है लिपिड की लेयर। ये दोनों लिपिड की लेयर है, मतलब कि इसको हम बाय बोलते हैं, तो बाय लिपिड लेयर। और इसके नीचे होती है, क्या होती है? देखो फॉस्फोलिपिड की लेयर। ओके, सो यहाँ पर देखो 1 हाइड्रोलिक पोलर हेड, इसके जो है हाइड्रोलिक, उसके बाद है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स। तो यहाँ पर देखो ये बायलेयर होती है। देन लिपिड पजेस 1, जो अपना लिपिड होता है वहां पर क्या होता है? 1 हाइड्रोफिलिक पोलर एंड, हाइड्रोफिलिक बोले तो जिसमें वाटर होता है, एंड 2 हाइड्रोफोबिक, मतलब कि हाइड्रोफोबिक बोले तो वो वाटर उसके अंदर नहीं होता है। ओके, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स, ठीक है। तो हेड होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब जिसके अंदर वाटर होता है, एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल होता है, मतलब कि जिसके अंदर वाटर नहीं होता। सो फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक, तो इसको हम एम्फीपैथिक बोलते हैं। एम्फी बोले तो 2 एंड पैथिक बोले तो क्या होता है? एम्फीपैथिक, बिकॉज इसमें जो है वो हेड एंड टेल जो है वो डिफरेंट होती है। सो मतलब कि हेड के जो है वो हाइड्रोलिक पोलर हेड होती है, मतलब कि इसके अंदर वाटर होता है, एंड टेल के अंदर वाटर नहीं होता है, इसलिए हम इसको एम्फीपैथिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एम्फीपैथिक। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर शो होता है, ठीक है। लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनता है और लिपिड के अंदर एक हेड होता है एंड टेल होता है। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है एंड टेल हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि नॉन पोलर होता है, और उसको हम बोलते हैं एम्फीपैथिक। उसके बाद लिपिड मॉलिक्यूल आर अरेंज इन 2 लेयर, उसको हम बोलते हैं बाय लेयर्स। ओके, ये देखो लिपिड मॉलिक्यूल 2 लेयर में अरेंज होते हैं, उसको हम बाय लेयर बोलते हैं। एंड इन सच अ वे दैट देयर टेल्स आर सैंडविच इन अदर हेड्स, मतलब कि सैंडविच इन बिटवीन हेड्स, एंड ड्यू टू दिस टेल नेवर कम इन कॉन्टैक्ट विद द, यहाँ पर देखो एक्वास सराउंडिंग, मतलब कि सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में वो नहीं आती है जो अपनी टेल है, बिकॉज ये एक्स्ट्रा साइड में हेड होता है एंड यहाँ पर जो है वो टेल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो उसका स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था, लेकिन इसके स्ट्रक्चर के ऊपर है एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि सील्ड यहाँ पर दिया था साइंटिस्ट ने, हम देखेंगे सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो ये जो है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का शो करने वाला एक मॉडल होता है, जिन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो देखो फ्लूइड मोजाइक मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये जो पूछ सकते हैं। सो इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि डिफरेंट साइंटिस्ट आए, डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट मॉडल्स दिए, लेकिन फ्लूइड मोजाइक मॉडल्स ये बताता है एक्यूरेट स्ट्रक्चर या फिर अच्छा स्ट्रक्चर बताता है सेल मेम्ब्रेन का, इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। देन इट वाज प्रपोज बाय, ये किन्होंने दिया? तो ये दिया सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। इन साइंटिस्ट ने 1972 के अंदर ये मॉडल को प्रपोज किया। सो उन्होंने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर एंड प्रोटीन। इन्होंने बताया कि ये फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर से बनती है एंड एक प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। ये देखो ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर एंड ये होती है ग्लाइकोप्रोटीन या फिर प्रोटीन की लेयर, ठीक है। तो ऐसा इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल का जो है कहना था कि जो अपना सेल मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से बनता है, ठीक है, हमको पता है। तो उसके अंदर की जो 2 होती है वो होती है फॉस्फोलिपिड बायलेयर एंड एक होती है प्रोटीन की, ओके। उसके बाद प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। आइसबर्ग बोले तो सी, लिपिड का जो सी होता है उसके अंदर प्रोटीन जैसे देखो आप यहाँ पर, जैसे कि उसके अंदर ये कैसे है? जैसे आइसबर्ग के जैसे यहाँ पर है, देखो आप यहाँ पर, ये देखो गायको लिपिड्स है, लिपिड्स के अंदर ये प्रोटीन जो है, देखो प्रोटीन चैनल, तो ये जैसा कि लिपिड्स का पूरा सी है, उसके अंदर आइसबर्ग के जैसा जो है वो प्रोटीन दिखता है, लिपिड्स का पूरा सी है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोटीन्स कैन चेंज देयर पोजीशन, प्रोटीन्स उनकी पोजीशन चेंज कर सकती है। एंड सम प्रोटीन्स आर इंट्रिंसिक, बोले तो 2 लेयर के बीच में जो प्रोटीन्स होते हैं उसको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं। एंड दैट इज ऑकर्स बिटवीन 2 डिफरेंट डेप्थ ऑफ द बाय लेयर, मतलब कि 2 लेयर के बीच में जो प्रोटीन होते हैं ना
वो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लूइड मोजाइक मॉडल का जो है वो कहना था। तो इसका कहना था कि ये फॉस्फोलिपिड होती है दो, उसके अंदर प्रोटीन होता है, और फॉस्फोलिपिड का जैसा सी है और उसके अंदर प्रोटीन जैसे आइसबर्ग्स की तरह है, छोटे छोटे पार्टिकल की तरह। एंड प्रोटीन जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, और ये प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन दो डिफरेंट डेप्थ लेयर के बीच में होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और उसके बाद है एक्सट्रिंसिक, मतलब कि दे फॉर्म चैनल फॉर पैसेज ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर को अंदर बाहर जाने के लिए वो पैसेज फॉर्म करते हैं। ये देखो आप, ये देखो, ये ऐसा पैसेज फॉर्म किया उन्होंने, ओके, जगह फॉर्म की वाटर को अंदर बाहर जाने के लिए। बिकॉज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर बाहर वाटर जा सकता है, फूड जा सकता है, बिकॉज वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसका स्ट्रक्चर एक्यूरेट बताना था, तो ऐसा मॉडल जो है वो सिंगल एंड निकोलसन ने दिया, जिसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक जो है वो पेरीफेरली, मतलब कि आउटर साइड में था प्रोटीन। तो दो प्रोटीन हमने देखे, एक था इंट्रिंसिक, सेकंड है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो है वो आउटर साइड में थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। ये क्वासी फ्लूइड नेचर क्या होता है, ठीक है। तो देखो आप, ये है क्वासी फ्लूइड नेचर। तो एक क्वासी फ्लूइड नेचर मतलब क्या, तो सॉलिड पार्टिकल होता है, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में जो स्टेट होती है, मतलब कि 50% सॉलिड 50% लिक्विड, ये दोनों के बीच में का जो लेयर होता है या फिर नेचर होता है ना, उसको हम क्वासिफाइड नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर किसको बोलते हैं, तो सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में का जो मटेरियल का जो नेचर होता है उसको हम क्वासी फ्लूइड नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर किसका है, तो वो है लिपिड का। एंड वो क्या करता है, एनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, और उससे क्या होता है, जो लैटरल मूवमेंट होती है प्रोटीन्स की, कैसी मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट, ऐसी, ओके, सीधी खड़े, ओके। सो ऐसी लैटरल मूवमेंट जो है वो प्रोटीन्स की होती है, बिकॉज जो लिपिड है वो यहाँ पर है क्वासी फ्लूइड, ठीक है। तो क्वासी फ्लूइड जो है वो नेचर है लिपिड का, इसलिए प्रोटीन्स की लैटरल मूवमेंट होती है। तो पहले हमने देखा था लिपिड क्या ऐसा, जैसा कि सी है, और उसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो कैसा है, तो आइसबर्ग्स के जैसे, जो हमने देखा था पहले। जो लिपिड है उसका नेचर कैसा है, तो क्वासी फ्लूइड है, इसलिए जो प्रोटीन्स है वो लैटरल मूवमेंट शो करते हैं। उसके बाद है मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन है, ऐसा मेम्ब्रेन है और इसके आजू बाजू में, मतलब कि इसके अंदर जो है वो पार्टिकल को ट्रांसफर करना, ठीक है। किसको ट्रांसफर करना, मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट करना, इसका काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एंड दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल बोलो तो सिलेक्टिवली मतलब कि सिलेक्टिव, मतलब कि सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही है, परमिएबल बोले तो अंदर बाहर जाना, ठीक है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल बोले तो सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर आने देता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वो अंदर आने नहीं देता, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बिकॉज ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टेड मटेरियल को ही सेल के अंदर आने देता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर था यूकैरियोटिक सेल के अंदर। उसके बाद थर्ड है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, तो सेल के अंदर का जो यहाँ पर सब्सटेंस होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। यहाँ पर म्यूकस विस्कस फ्लूइड जो होता है, जेली लाइक, वो होता है साइटोप्लाज्म। एंड द सेल कंटेन ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसोल। और जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ओके, जो होता है वो कौन सा होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसोल, हम इसको बोलते हैं, किसको, साइटोप्लाज्म को, ठीक है। दिस कोलाइडल जेली लाइक मटेरियल इज नॉट स्टैटिक। सो ये जो है वो कोलाइडल जेली लाइक मटेरियल है, और ये कैसा है, ये स्टैटिक नहीं है, नॉट स्टैटिक। स्टैटिक बोले तो क्या, एक ही स्टेट में जो वो स्थिर हो जाता है, ओके, स्टॉप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। और ये कोलाइडल जेली लाइक मटेरियल है और ये स्टैटिक नहीं है, मतलब कि ये स्टैटिक नहीं बोले तो क्या, तो मूवमेंट को शो करता है, ठीक है। एक जगह पर ये रुकता नहीं है, तो ये मूवमेंट को शो करता है, मतलब कि ये नॉट स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है। देन इट शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट कॉल्ड एज साइक्लोसिस। स्ट्रीमिंग बोले तो इधर उधर जाने की मूवमेंट को ये शो करता है, इसलिए इसको हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। मतलब कि साइटोप्लाज्म जो है वो स्टैटिक सब्सटेंस नहीं है, मतलब कि एक जगह पर रुकने वाला सब्सटेंस नहीं है साइटोप्लाज्म, वो मूवमेंट शो करता है, वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है, और उसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं। तो ये आपको बताना है साइटोप्लाज्म के बारे में। उसके बाद द साइटोप्लाज्म कंटेन वाटर एज मेजर कंपोनेंट अलोंग विथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखो ये जो है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या होता है, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है मेजर कंपोनेंट जो है इसका वाटर होता है, सबसे ज्यादा इसके अंदर वाटर होता है। उसके बाद जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक शुगर्स, अमाइनो एसिड, विटामिन, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मिनरल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। सो ये सारा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और सबसे जो मेजर होता है ना वो वाटर होता है, ओके।
सबसे मेजर कंपोनेंट होता है वाटर, और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बन एंड उसके कंपाउंड से बने हैं, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बन एंड उसके कंपाउंड को छोड़ के दूसरे कंपाउंड से बने हैं, वो होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ये सभी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और वो जो है साइटोप्लाज्म वो स्टेटिक नहीं होता, एक जगह पर स्टेट ऐसे उसकी जो स्थिर नहीं होता। उसके बाद इट आल्सो कंटेन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, और इसके अंदर जो है वेरियस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसके बाद है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसके बाद है प्लास्टिड, उसके बाद है न्यूक्लियस, उसके बाद है माइक्रोबॉडीज, साइक्लोस, यहाँ पर स्केलेटन एलिमेंट लाइक द माइक्रोट्यूब्यूल। साइक्लोस्केलेटन बोलो तो ये स्केलेटन का काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स शेप देने का काम करता है सेल को। तो ये जो है ये सेल ऑर्गेनल्स उसके अंदर होते हैं। ये क्या है, तो ये एक टाइप के सेल ऑर्गेनल्स है, ये पूरे के पूरे जो है ये सेल ऑर्गेनल्स है। ओके, सो बाद में हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्पेशल देखेंगे, क्या होता है इसका फंक्शन, क्या होता है स्ट्रक्चर, कैसे होता है, किन्होंने इसको डिस्कवर किया। उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, प्लास्टिड, न्यूक्लियस। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स के जो वो साइटोप्लाज्म के अंदर के जो ऑर्गेनल्स है उसकी भी स्टडी हमको करनी है। यहाँ पर आप सिंपल में ध्यान रखो कि साइटोप्लाज्म में ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। उसके बाद देखो साइटोप्लाज्म एक्ट एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज सीड। ये कैसा है, साइटोप्लाज्म सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि इससे रॉ मटेरियल मिलता है, इसलिए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, एज वेल एज सीड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन इट सेल। ओके, सीड बोले तो एक जगह मिलती है, किसके लिए, तो वेरियस एक्टिविटी, मेटाबॉलिक मतलब कि कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो टेकिंग प्लेस होने के लिए सेल के अंदर एक जगह होता है जो कि साइटोप्लाज्म देता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सभी एक्टिविटी जो है वो होती है, मतलब कि ये क्या करता है, तो सीड प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, जगह प्रोवाइड करता है। एंड साइटोप्लाज्म जो है वो रॉ मटेरियल का एक अच्छा सोर्स है, मतलब जिससे रॉ मटेरियल्स मिलता है। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म के बारे में। तो यहाँ तक इस वीडियो में जो है यहाँ पर रुकता है, तो अगले वीडियो में देखेंगे साइटोप्लाज्म के सेल ऑर्गेनल्स को, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।